अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी हदीस है सफ़ाई निफ्स ईमान है। लेक्चर नंबर 22 में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 को। चैप्टर नंबर 14 का आपके पास टॉपिक जो है 14.12 होगा, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जो है वो ऑलवेज फ्लो जो करेगा वो हमेशा एक सिंक में फ़्लो करेगा, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपना पाथ चेंज करता रहता है। इसी वजह से उसकी पोलैरिटी जो है वो टर्मिनल पे सेम नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट करंट में जिसे हम डीसी करंट बोलते हैं उसमें उसकी पोलैरिटी टर्मिनल के ऊपर सेम होती है। तो 14.12 में हमारे पास टॉपिक है डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को हम डीसी करंट भी बोलते हैं एंड अल्टरनेटिंग को एसी। इनका डिफरेंशिएट देख लेते हैं कि किस तरह जो है ये हमारे पास आते हैं। डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो करेगा यूनि डायरेक्शन के अंदर, इसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन एसी में हमारे पास क्या होगा, चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन को, चेंजिंग डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट इसका बनता है कि पोलैरिटी सेम होगी टर्मिनल के ऊपर, पोलैरिटी सेम ऑन टर्मिनल। टर्मिनल में आपके पास जो है वो पॉजिटिव होता है एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसमें हमारे पास चेंज होगी पोलैरिटी। ऑन टर्मिनल, टर्मिनल में आपके पास इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होगा। सेकंड इसका जो है हमारे पास, सेकंड आपको बता दिया है। थर्ड पॉइंट जो है इसका, डीसी करंट में हमारे जो सोर्सेज हैं वो सेल और बैटरी होगा। इनमें डायरेक्ट करंट को जो है वो यूज़ किया जाता है। एसी करंट में आपके पास जो सोर्सेज में आएगा वो जनरेटर होगा। स्टूडेंट ये था आपके पास डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है कि आपको डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। डायरेक्ट करंट जो है वो यूनि डायरेक्शन में फ्लो करता है। एसी जो है हमारे पास वो चेंज करता है डायरेक्शन को, पोलैरिटी सेम होती है। इसमें पोलैरिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, चेंज होती रहेगी। इसके सोर्सेज आपके पास सेल एंड बैटरी है। यहाँ पे हमारे पास सोर्सेज में क्या आएगा, जनरेटर। इनके ग्राफ देखते हैं हमारे पास कि डीसी में हमारे पास ग्राफ किस तरह का बन रहा है और एसी में। डीसी करंट में हमारे पास ग्राफ जो है वो लीनियर बनेगा। ये आपका करंट फ्लो कर रहा है और ये टाइम, जितना करंट फ्लो करेगा उतने ही टाइम हमारे पास आएगा। एसी में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वेव फॉर्म में आएगा, क्योंकि वो अपना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपना जो है टाइम पीरियड को चेंज कर रहा है, करंट को चेंज कर रहा है। तो इसका ग्राफ हमारे पास वेव की फॉर्म में आएगा। ये इनके दरमियान क्या है, ग्राफ बनाया है। हमारे पास क्या होता है कि टाइम पीरियड किसे कहते हैं, कि टाइम पीरियड वो टाइम जो करंट चेंज करने के लिए एसी लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। कितना टाइम उसने करंट को फ्लो करने के लिए लिया है। देन इसके अंदर ही हमारे पास आ जाता है सप्लाई टू हाउस। ये इसका सब टॉपिक है, सप्लाई टू हाउस।
सप्लाई टू हाउस। जो करंट हमें सप्लाई किया जाता है, घरों को जो सप्लाई होता है, उसमें हमारे पास वायरिंग होती है। वायरिंग में हमारे पास 3 टाइप्स की जो है वायर को यूज़ किया जाता है। एक आपके पास होगी वायर न्यूट्रल, दूसरी आपके पास होगी अर्थ वायर, एंड थर्ड जो होगी वो आपके पास होगी लाइव वायर। ये तीनों वायर्स जो हैं वो आपका करंट जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं। तो वायर्स में हमारे पास 3 टाइप्स की हैं। ये आपके पास सब टॉपिक है डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट का। फर्स्ट आपके पास कौन सी वायर आएगी? न्यूट्रल वायर। सेकंड आपके पास आएगी लाइव वायर, एंड थर्ड आपके पास अर्थ वायर। न्यूट्रल वायर में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, 0 वोल्ट्स है। लाइव वायर में हमारे पास हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब आपको जो इसका कलर है कि जो वायरिंग की होती है, हमें किस तरह पता चलेगा ये न्यूट्रल वायर है, ये लाइव है और ये अर्थ है? इसकी कलर से। कलर जो है इनका डिफरेंट होता है। न्यूट्रल वायर में आपके पास जो वायर यूज़ करेंगे वो ब्लैक एंड ब्लू कलर की होगी। इट्स मीन कि उसका कलर ब्लैक होगा या ब्लू होगा, तो ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है। लाइव वायर में आपके पास रेड एंड ब्राउन होगी कलर में, और अर्थ वायर में आपके पास येलो एंड ग्रीन एंड ग्रीन। ये 3 वायर्स हैं जो आपको करंट सप्लाई कर रही होती हैं। बिटवीन न्यूट्रल एंड लाइव वायर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 220 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है सप्लाई किस तरह हम हाउस को दे रहे हैं, करंट किस तरह सप्लाई कर रहे हैं 3 वायर्स के ज़रिए, न्यूट्रल, लाइव एंड अर्थ। इसी के अंदर हमारे पास आ जाता है सब टॉपिक डायरेक्ट एंड अल्टर करंट का दूसरा, हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग अब हाउस वायरिंग में हमारे पास तीनों वायर्स को हमने मीटर के साथ कनेक्टेड किया होता है। मीटर के साथ कनेक्टेड करने के साथ साथ हमने उसको मेन जो है फ्यूज़ बॉक्स होता है उसके साथ कनेक्टेड किया जाता है। देन जिसके साथ आपने कनेक्टेड करना है, अगर कौन सा जो मटेरियल है इलेक्ट्रिसिटी जिसे सप्लाई कर रहे हो उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो इसकी डायग्राम देखते हैं हम। यह आपके पास एक मीटर है, यहाँ पे रीडिंग्स जो है इसकी शो होती है। नीडल, इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्यूज़ बॉक्स जिसे मेन बॉक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट फ्यूज़ लगे होते हैं, हर फ्यूज़ की है डिफरेंट कैपेसिटी होती है। कुछ आपके पास 5 एम्पियर के होंगे, कुछ 10 एम्पियर्स के होंगे, कुछ 15 के, कुछ 25 के, 30 के। ये आपके पास फ्यूजेस लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि तीनों वायर्स, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर को हमने मीटर में से पास किया, देन फ्यूज़ बॉक्स के अंदर आई। अब ओनली जो हमारे पास लाइव वायर है उसको कनेक्टेड करेंगे फ्यूजेस के साथ, बाकी जो दोनों वायर्स हैं उसको हमने फ्यूजेस के साथ कनेक्टेड नहीं करना। तो ये आपने लाइव वायर को फ्यूजेस के साथ कनेक्टेड किया, न्यूट्रल वायर इसी तरह आई, अर्थ वायर भी एज इट इज़
आएगी। अब आगे आपका जो भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगा हुआ है, वो बल्ब हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, एसी हो सकता है, जो भी है उसको हम कनेक्टेड कर देंगे लाइव वायर के साथ भी, अर्थ वायर के साथ भी और न्यूट्रल वायर के साथ भी। ठीक है, ये आपके पास बल्ब के साथ इसको कनेक्टेड किया, ये दोनों वायर्स भी इसके साथ कनेक्टेड है। देन अगर आपके पास अगला सोर्स जो है वो फ़ैन आ जाता है, तो एज इट इज़ ये लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर उसके साथ क्या होगी, कनेक्टेड होगी। ठीक है, इसी तरह जितने भी आप अप्लाई करेंगे उनको फ्यूजेस के साथ कनेक्टेड किया जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाउस वायरिंग जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। अब फॉर एग्जांपल ये फ्यूज़ बॉक्स है, इसमें हमारे पास जो लाइट है वो कितनी जो है पास आउट होनी चाहिए, उसमें से करंट 4 एम्पेयर। लाइट के लिए हमारे पास जो करंट पास आउट होगा वो कितना होगा, 4 एम्पेयर। तो हमने फ्यूज़ जो है वो उससे ज़्यादा कैपेसिटी का लगाना है, हम 4 का नहीं लगाएंगे। समटाइम्स क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो लो हो जाती है, करंट जो है वो हाई होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यूज़ जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसके लिए हम 5 एम्पेयर का लगाएंगे कि जो भी अगर ज़्यादा या कम होता है तो वो उसके अंदर बैलेंस कर लें। इसके अलावा अगर फ्यूज़ जो है वो आपका ख़राब हो जाता है तो हमें पूरा का पूरा मेन फ्यूज़ को चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उस फ्यूज़ को आपने उतार के न्यू फ्यूज़ जो है उसी कैपेसिटी का आपने लगा देना है। तो ये हाउस वायरिंग हमने देख ली है। अब आपके पास 14.13 में जो टॉपिक आ रहा है वो आपके पास है हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्टीन 14.13 हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी। इसमें आपके पास फर्स्ट जो आएगा वो आएगा इंसुलेशन डैमेज। अगर करंट जो है वो एक लेवल से ज़्यादा जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे उसके क्या होंगे, नुकसानात होंगे। तो हमारे लिए इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसके ख़तरात भी हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है फर्स्ट डैमेज हो जाना आइसोलेशन का। आइसोलेशन डैमेज अब आप क्या करते हो कि अपने वायर्स को इंसुलेटेड किया जाता है, उसको आइसोलेटेड किया जाता है ताकि वो क्या करें, वहाँ से हमारे पास करंट जो है वो ज़्यादा मिकदार में फ़्लो ना करें। वायर्स को इंसुलेटेड किस तरह करते हैं हम, प्लास्टिक के साथ या तो उसको कवर कर देंगे या मेटल की केबल्स के साथ कवर कर देंगे कि करंट जो है वो ज़्यादा फ़्लो ना करे। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास अगर करंट ज़्यादा फ़्लो हो रहा होगा, रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, उस कम होने की वजह से क्या होगा कि वायर जो हैं आपकी उनकी आउटर लेयर जो है वो उतरना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट जो है वो ज़्यादा फ़्लो करेगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इंसुलेशन करनी चाहिए, इंसुलेशन से वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। इसमें आपके पास उसने बताया है कि आपके पास 2 वायर्स हैं, हमने वायर्स को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया होता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद इससे क्या होगा कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कम आएगी।
अब आपके पास नेक्स्ट जो है इसका सब टॉपिक हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में किस तरह होता है कि जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं तब आपके पास शॉर्ट सर्किट के कॉजेज़ जो हैं वो जनरेट होते हैं। आपके पास क्या होता है कि सर्किट को हमेशा आपने पैरेलल कम्बिनेशन में लगाना है। जब आप पैरेलल कम्बिनेशन में लगा रहे हो तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होना स्टार्ट हो जाती है, लो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और ये एक दूसरे के आमने सामने जो है वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये आपके पास न्यूट्रल वायर है और ये आपके पास लाइव वायर है। होना तो इनको पैरेलल कम्बिनेशन में चाहिए था ना, इस तरह, लेकिन ये एक दूसरे के आमने सामने आ गई। यहाँ पे क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये आपके पास लाइव वायर है और ये न्यूट्रल, और यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट कॉज हो गया है ड्यू टू द लो रेजिस्टेंस। इसके बाद आपके पास आ जाता है अवॉइड सिचुएशन के किस तरह जो है हम अवॉइड करेंगे सिचुएशन को। कवर करें जितनी भी आपकी वायर्स हैं उसको विद गुड प्लास्टिक मटेरियल, सेकेंड पॉइंट इसका फ्रिक्शन जो है वो ओवरकम करें। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो शॉर्ट सर्किट से और आपके पास आइसोलेशन डैमेज से। इसके अंदर तीसरा जो आपके पास आ जाता है डैम्प कंडीशन। डैम्प कंडीशन में हमारे पास 2 तरह की कंडीशन होती है, एक वेट और दूसरी ड्राई। डैम में आपके पास कंडीशन ये भी इसका सब टॉपिक है, ड्राई एंड वेट कंडीशन होती है। ड्राई कंडीशन में आपकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 लाख से तक होती है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास करंट जो है वो करंट के कॉजेज़ जो हैं वो डैमेज होने के कम होंगे। लेकिन वेट में क्या होगा कि फ्यू ओहम रेजिस्टेंस होगी। और पाकिस्तान में जो है हमारे पास अगर देखा जाए 1 सेकंड में जो ओसिलेट करता है करंट, तो उसमें हमारे पास कितना होता है कि 50 हर्ट्ज़ जो है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़ जो है फ्रिक्वेंसी होती है। 14.14 में हमारे पास आ जाता है सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट पॉइंट में इसमें फ्यूजेस, सेकंड इसमें आएगा हमारे पास सर्किट ब्रेकर, एंड थर्ड आपके पास है अर्थ वायर। ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पास सेफ यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी के, कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सेव किया जा सकता है। फ्यूजेस जो है वो फर्स्ट आपके पास है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है दैट इज़ यूज़ क्यों करते हैं हम इसको कि हमारे पास करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो ना करे, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस which is used to overcome
करंट। आपकी बुक में इसकी जो है वो डायग्राम बनी हुई है, डिफरेंट जो है वो हमारे पास फ्यूजेस की हैं, तो वहाँ पे हमारे पास उसकी कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है, कुछ 5 एम्पियर के, कुछ 10 एम्पियर के, कुछ 15 एम्पियर्स के। ठीक है, इन सब को हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया है कि हमारे पास लैंप के लिए हम 5 एम्पियर को यूज़ करेंगे, इसी तरह फ़ैन के लिए हमारे पास डिफरेंट फ्यूजेस यूज़ करते हैं, एसी के लिए डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है, फ्यूजेस जो आपको सेव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें हमारे पास अगर फ्यूजेस जो है वो ख़राब हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो हमारे पास पूरा सर्किट जो है वो ब्रेक नहीं होता, सिर्फ वही जो है हमारे पास थिंग जिसके साथ ये कनेक्टेड था वो ख़राब हो जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसकी जगह न्यू फ्यूज़ को अटैच कर देते हैं एज़ इट इज़, फिर हमारा वैसे ही करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। सर्किट ब्रेकर आ जाता है। सर्किट ब्रेकर जो है ये आपको समटाइम्स क्या करता है कि अगर ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है तो उसको स्टॉप कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। सर्किट ब्रेकर यहाँ पे हमारे पास सर्किट ब्रेकर को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है सर्किट ब्रेकर खुद ब खुद क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट होने की वजह से करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। तो आपके पास यहाँ पे एक मेटल प्लेट लगी होती है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है और यहाँ पे हमारा मैग्नेट होता है। ठीक है, इन दोनों को जब ये दोनों प्लेट्स कांटेक्ट में आ जाती हैं तो आपके पास क्या है कि सर्किट जो है वो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये अपार्ट हो जाएंगी तो इसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। देन आपके पास आ जाता है लास्ट जो इसका टॉपिक है, सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स में जो है अर्थ वायर। अर्थ वायर को हम यूज़ करते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि न्यूट्रल वायर और लाइव वायर में से करंट बहुत सा फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है और वो हमारे पास क्या है कि हमारे लिए डैमेज कॉज करता है। लेकिन जैसे ही आप अर्थ वायर को उसके साथ कनेक्टेड कर देते हो तो वो सारा का सारा करंट कहाँ चले जाता है, अर्थ के साथ चले जाता है। अर्थ में क्यों चला जाता है, क्योंकि हमने अर्थ वायर को ग्राउंडेड किया होता है इन अर्थ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स दें, कोई भी आपके पास जो है लाइट बल्ब है, ठीक है, इसके साथ एक लाइव वायर अटैच है, दूसरी इसके साथ न्यूट्रल वायर अटैच है एंड थर्ड वन इज़ अर्थ वायर। अब अगर इसमें से करंट लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर में से ज़्यादा फ्लो करता है तो अर्थ वायर को ग्राउंडेड करने से सारा का सारा करंट जो है वो आपका कहाँ पे चले जाता है, अर्थ के अंदर चले जाता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास टॉपिक 14 चैप्टर के जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल बेसिकली आपका होम टास्क है जो हम आपने प्रैक्टिस करनी है और उसको होमवर्क पे जो है करना है नोटबुक के ऊपर। न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बता देती हूँ फार्मूलाज। (14.1) में आपका फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, I इक्वल है Q/T। ठीक है, करंट आपने फाइंड आउट करना है। करंट का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल है Q/T। Q आपके पास चार्जेस है, T आपके पास टाइम है। इसको रीअरेंज करोगे क्योंकि हमें चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, तो I × T रीअरेंज करने से आपके पास ये फार्मूला आएगा। 14.2 में आपके पास यूज़ करते हैं हम V इक्वल है IR और आपने I को फाइंड आउट करना है तो ये वाला फार्मूला बनेगा इसका। 14.3 में हमारे पास एज इट इज़ यही सेम रहेगा फार्मूला। 14.4 में हमारे पास पावर को हमने फाइंड आउट करना है या एनर्जी को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो लगाएंगे पावर, E/T, एनर्जी को फाइंड आउट करना है। बाहर आ जाएगी एनर्जी हमारे पास
और I मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई T, ये आपके पास 14.4 का है। देन आपके पास आ जाता है 14.65। इसमें आपने क्या यूज़ करना है, इसमें आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जो है वो फाइंड आउट करना है। वो आपके किसके इक्वल होगी, 1/RE इक्वल है R1 प्लस R2। बी में आपने क्या फाइंड आउट करना है, I इक्वल है V/R। एंड सी में आप फाइंड आउट करोगे V इक्वल है IR। इसके 3 पोर्शंस है A B C। 14.6 में आपने फाइंड आउट करना है में भी आपने यही फाइंड आउट करना है। 14.7 में आपने फाइंड आउट करना है। 2 पोर्शन है, ए में आप फाइंड आउट करोगे P इक्वल है V का स्क्वायर ओवर R, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बी में E इक्वल है P T। 14.8 में भी आपने यही फाइंड आउट करना है, P इक्वल है V का स्क्वायर ओवर R, ये वाला फार्मूला लगेगा और एज इट इज़ सेम रहेगा। 14.9 में भी आपने ये सेम फार्मूलाज लगाने हैं। एंड 14.10 जो लास्ट है आपके पास, इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, P इक्वल है I/V। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, होमवर्क भी करना है। स्टूडेंट, आज का हमारे पास 3 टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।